हाय दोस्तों, शुरू करने से पहले चेतावनी, आगे स्पॉइलर है। आज मैं एक अनोखी और दिल को छू लेने वाली थ्रिलर साइंस फिक्शन फिल्म का विवरण देने जा रहा हूं, जिसे मोनोलिथ कहा जाता है। निकट भविष्य में बसे कहानी में एक विज्ञापन मोनोलिथ को प्रमोट कर रहा है। इस कार को इसकी अत्यधिक उन्नत तकनीक जैसे एंटी रोल सेंसर के कारण दुनिया की सबसे सुरक्षित कार के रूप में सम्मानित किया गया है। सब कुछ कार के अंदर या एक एआई संलग्न गैजेट लिलिथ से नियंत्रित किया जा सकता है। सैंड्रा एक महिला है जो मोनोलिथ चला रही है। उसके साथ उसका छोटा बेटा डेविड है। वह अपनी सास के घर जाना चाहती है, लेकिन उसके पति नहीं आते क्योंकि वह पायलट के रूप में काम करने में व्यस्त है। जैसा कि देखा जा सकता है, कार बहुत उन्नत है कि लिलिथ अंदर हर यात्री के वजन का पता लगा सकता है। यात्रा के दौरान सैंड्रा जानबूझकर अपने पति को फोन करती है और पता चलता है कि उसका पति कार्ल केंद्रीय हवाई अड्डे से ज्यादा दूर नहीं, एक होटल में है। सैंड्रा, जो उस पर शक करना शुरू कर देती है, केवल चुप रह सकती है। इसके अलावा उसे अपने शरारती बच्चे का ख्याल भी रखना होता है, उसे एक सेल फोन देकर ताकि वह चुप हो सके। वह एक गैस स्टेशन पर, जिसके बगल में एक सुविधा स्टोर है, थोड़ी देर रुकने का निर्णय लेती है। तितने और डेविड के लिए कुछ सामान खरीदती है। जब वह किराने का सामान चुकाना चाहती है, एक आदमी उसकी कार चुराने की कोशिश करता है। बड़ी आसानी से वह अपने सेल फोन से लिलिथ के माध्यम से इसे पार कर सकती है। हालांकि वह अभी महसूस करती है और घबरा जाती है कि डेविड गायब हो गया है। उसके साथ खेलना चाहती है कि वह बहुत प्यारा है। गुस्से में सैंड्रा उसे तुरंत कार में ले जाती है और बाहर से किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से बचने के लिए वॉल्ट मोड सक्रिय करती है। फिर वह अपनी यात्रा जारी रखती है। बोरियत महसूस होने पर वह अपनी दोस्त जेसा को कॉल करती है, जो भी हवाई अड्डे के पास एक होटल में है। बिना इरादे के वह सैंड्रा को यह एहसास कराती है कि वह कार्ल के साथ उसी होटल में है। दूसरे शब्दों में, वह अपनी दोस्त के पति के साथ अफेयर कर रही है। सैंड्रा, जो इसके बारे में जानती है, तुरंत कार्ल को फोन करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह फोन नहीं उठाता। वह उससे बहुत निराश हो जाती है और उसकी यात्रा को लॉस एंजलिस की ओर मोड़ने का निर्णय लेती है, जहां होटल स्थित है। रास्ते में लिलिथ उसे सूचित करती है कि राजमार्ग पर एक दुर्घटना हो गई है, जिससे उसकी यात्रा धीमी हो सकती है। अंततः वह उसे एक शॉर्टकट के लिए ऑफ रोड मार्ग लेने की सलाह देती है। रास्ता बहुत अंधेरा और सुनसान है, जिससे उसे सड़क के किनारे केवल एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद वह आराम करने के लिए सिगरेट जलाती है, लेकिन इससे लिलिथ कार का धुआं अलार्म चालू कर देती है। नतीजतन कार दुर्घटनावश एक जंगली हिरण से टकराती है। वह अपने रोते हुए बेटे को ध्यान भटकाने के लिए अपना सेल फोन देती है, इससे पहले कि वह यह देखे कि क्या हो रहा था। फिर वह घबराहट में चीख पड़ती है क्योंकि हिरण पूरी तरह से मरा नहीं है और उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है। जब वह कार के बाहर है, डेविड सैंड्रा के फोन पर इंस्टॉल की गई मोनोलिथ ऐप से खेल रहा है। वह गलती से वॉल्ट मोड को सक्रिय कर देता है, पूरी कार को पूरी तरह से लॉक और सील कर देता है और सैंड्रा को अंदर जाने से रोकता है। बेबाक घबराई हुई सैंड्रा अपने बेटे को कार का दरवाजा खोलना सिखाती है, लेकिन बजाय उसे डराती है और फोन को भी सीट के नीचे गिरा देती है। वह गाड़ी खोलने के लिए विभिन्न तरीकों की तलाश शुरू करती है। वह एक पत्थर का उपयोग करके खिड़की तोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका प्रयास व्यर्थ रहता है। स्पष्ट रूप से वह पास के एक विद्युत सबस्टेशन में मदद पाने की कोशिश कर रही है, जिसे उसने पहले देखा है। शुरुआत में उसे गेट पर चढ़ना पड़ता है और वहां कोई नहीं मिलता, लेकिन सौभाग्य से उसे एक टॉर्च और एक रिंच मिलते हैं, जिससे वह फिर से खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है। वहां से बाहर निकलकर वह एक जंगली कोयोट से मिलती है, जिससे वह वापस भागकर कार की छत पर चढ़ जाती है। फिर वह चाबी का उपयोग करके विंडशील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यह अभी भी काम नहीं करता। निराश होकर वह कार की छत पर सो जाती है और रात भर डेविड के साथ रहती है। एक रात पूरी बुरे सपनों से भरी होने के बाद वह देखती है कि डेविड अपने चाइल्ड सेफ्टी सीट में फंसा हुआ है। वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है और धीरे धीरे बेहोश होने लगता है, जबकि कार का तापमान बढ़ रहा है क्योंकि एयर कंडीशनिंग बंद है। सैंड्रा मोनोलिथ कार के पास के रेगिस्तान में भटकने लगती है। सौभाग्यवश उसे पीने के लिए पानी की एक धारा मिलती है। वहां से कुछ दूर उसे एक परित्यक्त हवाई जहाज भी मिलता है, जो एक सुनसान हवाई अड्डे पर है। बेशक वहां कोई नहीं है। फिर वह हवाई जहाज के मिनी बार से शराब का उपयोग करके कुछ टायर जलाकर एक संकट संकेत बनाने का निर्णय लेती है और अंत में उसे एक खाली बोतल भी मिलती है। वह बोतल को नदी के पानी से भरती है अपने बेटे के लिए। फिर वह मोनोलिथ के पास लौटती है और पहले मिले पानी से कार को भिगोती है, जिससे उम्मीद है कि तापमान कम हो सके। कार में थोड़ी देर बाद
वह देखती है कि डेविड बेहोश है। हालांकि वह हल्का सा हाथ हिलाता है। वह निराश होने लगती है जब वह देखती है कि कोयोट वापस आ गया है। विद्युत स्टेशन में मिले रिंच का उपयोग करके वह कोयोट से निपटने की कोशिश करती है, जो अंत में उसके टखने को काट लेता है। सैंड्रा को अंततः यह समझ में आता है कि कोयोट हिरण के शव को चाहता है, लेकिन जैसे ही वह खाना शुरू करता है, मोनोलिथ कार पहाड़ी से नीचे की ओर चलने लगती है। सैंड्रा कार को रोकने के लिए पास के पत्थर का उपयोग करने की पूरी कोशिश करती है। जल्दी ही उसके दिमाग में एक शानदार विचार आता है। पहले वह कोयोट को डराती है, जिससे वह भाग जाता है। फिर वह पहाड़ी से कार को और दूर धकेलने का निर्णय लेती है। पत्थर को तोड़ने के लिए रिंच का उपयोग करती है। मोनोलिथ, जिसमें डेविड है, पहाड़ी से गिरता है क्योंकि प्रौद्योगिकी उस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण दबाव का पता लगाती है, जिससे यह पूरी तरह से उतरता है। उस विचार के साथ दरवाजे अंततः खुल गए और सैंड्रा को गरीब डेविड को बचाने की अनुमति मिल गई, जो मरने वाले लग रहे थे। उसी समय अद्भुत मोनोलिथ स्वचालित रूप से सिस्टम को पुनः सक्रिय कर देता है, ताकि उसे पहले जैसा उपयोग किया जा सके। सैंड्रा इच्छा से लिलिथ पर निर्भर करती है कि वे जिस गड्ढे में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकल सकें। ऑफ-रोड मोड का विकल्प चुनती है और खुद को और अपने बेटे को मुक्त करती है। एक अस्पताल में पहुंचकर वह देखती है कि डेविड जाग गया है। पहली बार छोटा डेविड उसे मां बुलाता है, क्योंकि फिल्म के दौरान वह हमेशा उसे सैंड्रा बुलाता था। यह फिल्म दिखाती है कि एक महान मां हमेशा अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्याग देती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।